सो कॉल्ड उत्तराखंड के यूट्यूबर्स। रुद्रप्रयाग साइड का है, ठीक है, और उसके 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, कोटद्वार के हैं। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने क्या करा, वीडियो बनाया अंकिता के नाम पे व्यूज लेने के लिए, कैमरा ऑन किया वो, और आंखें उसकी आंसू ऐसे हो रखे हैं और रो रहा है उस वीडियो में। कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ना तो सपोर्ट आया ना कोशिश आई। रात के 1:30 बज गए। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है उत्तराखंड के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के बारे में। सो कॉल्ड यूट्यूबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूबर्स उनको बोल सकते हैं, डेफिनेटली उनकी मेहनत है, पर उत्तराखंड के यूट्यूबर्स बोलना आई थिंक वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जस्टिस फॉर अंकिता की राइड करनी थी हमें 2 तारीख को, और मैंने सभी यूट्यूबर्स के कमेंट में जा जाके बोला था कि 2 तारीख को हम राइड कर रहे हैं, चंडीगढ़ से पौड़ी तक, अंकिता के घर तक हम राइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें आप ज्वाइन करें, सपोर्ट करें। और मैं चाहता था कि इस राइड को हम लार्जर एक स्केल पे लेके जाते और सारे उत्तराखंड के अगर 5-6 यूट्यूबर्स भी आ जाते अच्छे अच्छे और वो व्लॉग्स बनाते, तो कहीं ना कहीं एक पूरे उत्तराखंड में वो बात जाती और उसके साथ साथ में वो राइड्स आगे कंटिन्यू रहती। क्योंकि हम सोच रहे थे कि उस राइड को हम अपनी तरफ से तो कंटिन्यू रखते महीने टू महीने, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में लोग रह रहे हैं उन वो भी कोई रैली करता और जस्टिस फॉर अंकिता का नारा हमेशा चलता रहता, जन भावना बनी रहती। और ये चीज़ क्यों हुई थी, ये इसलिए हुई थी कि अभी जब मैं हेमकुंड साहिब से, चंडीगढ़ से एक्टिवा से गया था हेमकुंड साहिब, तो मैं वहाँ से आ रहा था, श्रीनगर मेरा नानका है, और नानका से जब मैं पौड़ी होते हुए आ रहा था तो बीच में अंकिता का गांव आया। तो मेरे मन में आया कि यार जाना बनता है, बात करना एक बार बनता है। हम गए थे वहाँ पे, उनके वहाँ पे पिताजी से मेरी बात हुई, उनके चाचा जी से मेरी बात हुई। वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई लिंक पे आ रहा होगा, तो वो आप देख सकते हो जाके। तो वहाँ पे मुझे विनय जोशी जी मिले थे, जो कि अंकिता के पिता के फ्रेंड है, तो वो भी स्पेशल देहरादून से ही आए थे वहाँ पे उस टाइम पे। तो उन्होंने हमें कहा था कि भाई आप एज अ राइडर क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें जन भावना का सपोर्ट चाहिए, हमें पैसों का सपोर्ट नहीं चाहिए। आशु फंड टीवी है, आशु भाई ने उसके लिए बहुत अच्छा फंड रेज किया था और वो भी सराहनीय बात है आशु भाई के लिए। लेकिन यहाँ पे विनय जोशी जी ने कहा कि हमें जन भावना का सपोर्ट चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट में अंकिता का इमेज प्रिंट करके और कुछ लाइन लिख के जस्टिस फॉर अंकिता हैशटैग दे के और अपनी एक राइड कंटिन्यू करो, ताकि वो लोगों तक बात पहुँचे, वो बात दबे ना। दबे ना क्यों? क्योंकि देखो 18-19 तारीख की बात है, ये सितंबर जब ये इंसिडेंट हुआ था ऋषिकेश में अंकिता का। उसके बाद 18-19 के बाद 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले टाइम पे वहाँ पे पौड़ी में बंद किया गया था, धरने, मतलब वो एक रैली की गई थी, सब कुछ किया गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो शांत होता गया। वो तो होता ही होता है कि धीरे धीरे एक टाइम पे तो वो इधर होता है और फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। अभी भी कहीं कहीं पे वो चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से चलना चाहिए था। और उत्तराखंड में जो क्योंकि देवों की भूमि है और हम लोग बोलते हैं, हम इतना देवी देवताओं को मानते हैं, इतना वो करते हैं, और उत्तराखंड के यूट्यूबर बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, लोग उनको देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जन भावना का लेवल यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए था, वो धीरे धीरे ड्रॉप हो गया। तो हमने सोचा था कि हम रैली करेंगे चंडीगढ़ से पौड़ी तक, हम एक पूरी राइड करेंगे, जिसमें मुझे ज्वाइन करने वाले थे सरदार जी हैं, जबकि वो गढ़वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्वाइन करने वाले थे, गगनदीप भाई जो लद्दाख भी थे हमारे साथ में। तो उसके बाद कंचन एक फीमेल राइडर है, वो उत्तराखंड से हैं, रहती चंडीगढ़ है, तो वो भी हमें में ज्वाइन करने वाली थी। तो हम 3 लोग थे। तो मैंने सोचा कि इसको एक लार्ज स्केल पे लेके जाना है, और देहरादून में हमें विनय जोशी जी भी ज्वाइन करने वाले थे, जो कि अंकिता के पिता के फ्रेंड है। तो मैंने सोचा कि इसमें हम यूट्यूबर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वो बात हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि देखिए क्या होता है, महीने में 4 संडे होते हैं, ठीक है, महीने में 4 संडे है, तो संडे को तो ऑलमोस्ट 90% लोग फ्री होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि महीने में अगर 4 संडे हैं तो कम से कम 1 संडे या 2 संडे आप एक पैदल मार्च स्टार्ट कर सकते हो अपने गली मोहल्ले में, अपने थोड़े गली मोहल्ले से बाहर। जो उत्तराखंड में अब जैसे यूट्यूबर्स मोटो व्लॉग कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राइड ऑर्गेनाइज कर सकते थे, ठीक है। अभी 21-22 तारीख को आई थिंक मोदी जी गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ, तो उस टाइम पे वो राइड ऑर्गेनाइज कर सकते थे, एक धरना प्रदर्शन कर सकते थे। उससे क्या होता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की ही प्राइम मिनिस्टर है, तो कहीं ना कहीं एक
जो बड़े लेवल पे अधिकारी हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा दबाव महसूस होता। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने ही आगे फिर वोट मांगने के लिए दोबारा से आना है। तो अगर सरकार को आप करो प्रेशराइज, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपके फेवर में होता है। क्योंकि अभी क्या था कि जैसे हमने देखा कि ऋषिकेश में जो रिजॉर्ट था उसको तुड़वा दिया गया, तो उसके ऊपर भी बातें उठी कि भाई वो क्यों तुड़वाया गया, क्योंकि वो क्राइम सीन था, तो हो सकता था वहाँ से कुछ और सबूत मिलते, उसको तुड़वाना कोई लॉजिक नहीं बनता था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन भी यहाँ पे, मतलब पॉलिटिक्स भी खेली जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने क्या करा, वीडियो बनाया। वीडियो कब बनाया, जब फेसबुक पे बातें उठने लगी कि भाई ये यूट्यूबर्स हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बना दिया कि हाँ आपने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, तो आप सपोर्ट करें, ये करें, वो करें। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग अंकिता बहन बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई इसको जन भावना को आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब हम एक छोटे कस्बे में या एक छोटे शहर में कुछ बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोग मिलके उसको दबाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो एक बड़े लेवल पे जाती है, जब वो मीडिया में आती है, वो एक नेशनल मुद्दा बन जाती है और हर जगह उसके बारे में चर्चा हो रही होती है, तो फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिकल जो वहाँ पे चल रहा होता है ना सारा कुछ, तो वो भी हिल जाता है कि यार अब ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ चुकी है, तो अब हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सेफ रखना है, तो हमें थोड़ा बैक स्टेप लेना होगा। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं जन भावना को बहुत इसको आगे लेके जाना चाहिए था, जो नहीं गया, ये नीचे नीचे ड्रॉप होता हुआ आ गया। अब उत्तराखंड के यूट्यूबर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भाई हमें उत्तराखंड का कल्चर दिखा रहे हैं, मैं भी पर्सनल उनको देखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के नाम पे वो बोल रहे हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब उत्तराखंड पे ऐसा कुछ हुआ है, उत्तराखंड की एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तब कोई उतना आगे नहीं आया है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो अपने काम में बिजी हैं, काम क्या है, यूट्यूब में वीडियोस बनाना ही है, तो आप व्लॉग वहाँ जाके भी बना सकते हो। उससे क्या होगा कि लोगों को पता लगेगा आप वहाँ गए हो, आपने कुछ एक इनिशिएटिव लिया है, लोग भी आपके साथ में जुड़ते, आगे चलते, तो व्लॉग्स तो आप वहाँ भी बनाते हैं, आप फुल टाइम व्लॉगर्स हो। अब मैं बात बताता हूँ, मैंने उत्तराखंड के यूट्यूबर्स हैं उनको कमेंट किए, मैंने कहा कि 2 अक्टूबर को हम राइड कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें, या हो सकता है ज्वाइन करें तो बहुत अच्छी बात है। किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने कमेंट लाइक करा है लेकिन रिप्लाई नहीं करा है। एक का मैं नाम लेना चाहता था, फिर मैंने सोचा नहीं यार, कंट्रोवर्सी से मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। तो एक बंदा है, सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो रुद्रप्रयाग साइड का है, ठीक है, और उसके 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, पेमेंट भी अभी ले चुके हैं वो यूट्यूब से। वो वीडियो देख के मेरे को ना बहुत बुरा फील हुआ। अंकिता के नाम पे व्यूज़ लेने के लिए उस भाई ने वीडियो बनाया, और उस वीडियो का स्टार्टिंग ही पता है उसका कैसे था, स्टार्टिंग उसका ऐसे था, कैमरा ऑन किया वो और ऐसे, और आंखें उसकी आंसू ऐसे हो रखे हैं, और रो रहा है उस वीडियो में कि भाई मतलब ऐसा कर दिया है लड़की के साथ, ये कर दिया, उसको ऐसे मारा, ये करा, वो करा, मतलब वो पूरा इमोशनल होके उस वीडियो को बना रहा है। तो अगर मैं, चलो ठीक है, अगर मैं गलत हो सकता हूँ इस बात पे, हो सकता है कि वो भाई सच में इमोशनल हुआ हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो इमोशनल होते होते वीडियो स्टार्ट कर रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो वीडियो हुआ, उसके बाद ख़त्म। अब उसके अपने व्लॉग चल रहे हैं, कभी वो किसी व्लॉगर के साथ घूम रहा है, कभी वो कहीं घूम रहा है, कभी वो कहीं कर रहा है। तो वो इमोशनल लेवल सिर्फ उस वीडियो तक था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि यार ये उत्तराखंड के यूट्यूबर इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, तो वो वीडियो बनाना जरूरी था, और इमोशनल होके बनाऊंगा तो व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये मानसिक स्थिति हो सकती है इस पर। अगर आप सच में इमोशनल होते तो कहीं ना कहीं आपके 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते हैं, रेगुलर आपको अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस मुद्दे को और आगे लेके जाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उत्तराखंड के, उनसे भी मैंने बात करी, जिनके लाख 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी मैंने बात करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स। कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ना तो सपोर्ट आया, ना कोशिश आई, ना कुछ आया। आज 3 तारीख है, मनसार का मेला है, और 2 तारीख को मेरी राइड थी, और आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसपॉइंटमेंट है। मुझे मनसार के मेले में जाना था और मैं नहीं गया हूँ इसी वजह से।
अब देखिए, अगर मुझे सिर्फ एक फेम के लिए जाना होता, नाम के लिए जाना होता, तो मैं अकेला जाता और टाइटल में लिख देता कि उत्तराखंड के और स्क्रीनशॉट डालता बाकायदा कि ये देखो इनको मैंने कमेंट में किया था, इन्होंने लाइक भी किया, लेकिन कोई आया नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया। और उससे क्या होता, मुझे अप्रिसिएशन मिलता, मुझे व्यूज़ आते, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं था ना, क्योंकि मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। व्यूज़ चाहिए, लेकिन ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए कि मैं किसी झूठ के उस पर व्यूज़ लूँ। तो कहीं ना कहीं क्या है, मैं जाता, अकेला जाता तो सब बोलते हाँ उत्तराखंड के यूट्यूबर्स नहीं आए, लेकिन ये लड़का चंडीगढ़ से पौड़ी आया। ठीक है, सिंपल सी बात है, अकेला आया, ठीक है, राइड कर रहा है और इसका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो अप्रिसिएशन मुझे मिलती, व्यूज़ मिलती, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता? मेरे अकेले राइड करने से अगर कोई फ़ायदा होता तो मैं जाता इतनी दूर, लेकिन मेरे अकेले राइड करने से मेरे को नहीं लगता कि उस लेवल पे कोई फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत डिसपॉइंटमेंट है। मैं चाहता था कि इस राइड को एक लार्ज स्केल पे लेके जाएं, जैसे हमने पहले किया था। लॉकडाउन में एक हमारे रिलेटिव हैं जो कि बीमार हुए थे, पहले से ही बीमार चल रहे थे, और लॉकडाउन में भी स्थिति खराब हो गई थी। और आर्थिक स्थिति तो जब इतने टाइम से कोई बीमार चल रहा होता है तो हम परिवारों में ऐसी होता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो लॉकडाउन के टाइम पे जब कोरोना काल था तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। तो मुझे लगा यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे ना फील हो रहा था कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, रात को मैंने 1:30-2 बजे वीडियो बना के अपलोड किया। और अपलोड मैंने यूट्यूब में नहीं किया था, क्योंकि मुझे व्यूज़ के लिए नहीं करना था, मुझे पैसे चाहिए थे। तो मैंने वो फेसबुक पे अपलोड किया, व्हाट्सएप में किया, जहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, तो मैंने वहाँ पे किया। और वहाँ से जो भी हमारे रिलेटिव्स थे, सुबह 3-4 बजे ही जैसे लोगों ने स्टार्ट किया देखना, और उन्होंने पैसे ट्रांजेक्शन करने स्टार्ट कर दिए। और उसमें मैंने बैंक अकाउंट नंबर अपना नहीं दिया था, मैं कभी भी अपना अकाउंट नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बोले ये अपने अकाउंट में पैसा ले रहा है। तो मैंने अकाउंट नंबर डायरेक्टली उनके बेटे का दिया था, तो वहीं पे पैसे जा रहे थे, स्क्रीनशॉट आ जा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि हम और लोगों को दिखाएं और उससे वो मोटिवेट हों कि अगर यार हमारे लोग कर रहे हैं हेल्प तो हमें भी करनी चाहिए। सिर्फ इस रीज़न से बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई उनका नाम ना आए, तो ये है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए वो चीज़ दिखाना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ हमने की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगवान को कुछ और मंजूर था, और जिनके लिए हम फंड रेस कर रहे थे वो फिर दुनिया में नहीं रहे। तो फिर हमने उसके लिए भी वीडियो बनाया कि अब देखिए आर्थिक स्थिति तो ख़राब हो ही जाती है जब कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो आप अपनी तरफ से जो हेल्प करना चाहता है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ था ये बताना कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उसके बाद भी आई थिंक कुछ आए होंगे ट्रांजैक्शंस वगैरह, उतना मुझे नॉलेज में नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे ये लगा कि यार जब विनय जोशी जी ने भी कहा कि ये राइड आप ऐसा कर सकते हो टी शर्ट में प्रिंट करके, तो मुझे लगा कि हाँ यार हम कुछ एक कर सकते हैं इनिशिएटिव। जब मैं एक्टिवा से लेह लद्दाख कर सकता हूँ, केदारनाथ जा सकता हूँ, जब मैं इतनी बड़ी लंबी राइडें करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, सबके घरों में माँ हैं, बहनें हैं, वाइफ है, कल को शादियाँ हो जाएगी तो बेटियाँ होगी घर में। तो अगर आप उनके हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कल को अगर देखिए अपने ऊपर बात आएगी तब आप कैसे, अगर सपोज करो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना मस्त अपनी लाइफ में हूँ, कोई भी मर रहा है, कोई भी कुछ हो रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब मेरे ऊपर बात आएगी तब मैं वीडियो बनाऊँगा और सबको बोलूँगा प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। तो वो फिर कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, आप लोगों को वीडियोस बना रहे हो, आप संस्कृति दिखा रहे हो, उत्तराखंड दिखा रहे हो, आपकी मेहनत है, अप्रिशिएट है उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ को आगे लाना है। और आप यूथ आइकन बन रहे हो उत्तराखंड के, आप इतना कुछ कर रहे हो, तो आपको भी तो आगे आना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको भी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए अभी क्या हो रहा है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कोई बाइक ले रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। ये नहीं है कि वो अपने घर में है या बिज़ी हैं या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, वो फुल टाइम ब्लॉगर हैं, तो वो जा सकते हैं, वो राइड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। ठीक है, अगर शायद कोई यूट्यूबर बोलता कि हम राइड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मैं भागा भागा चले जाता कि हाँ यार वो यूट्यूबर राइड ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि राइड ऑर्गेनाइज करने में बहुत खज्जलपंती होती है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। आप इधर फ़ोन करोगे, उधर फ़ोन करोगे, और हमारा तो कोई यूट्यूब चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो मुझे हेल्प मिल जाएगी, तो मुझे उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन अगर एक बड़ा यूट्यूबर इसमें करता तो वो ईजी हो जाता है, आराम से सब लोग उसको सपोर्ट करते और बहुत ईजी तरीके से वो राइड होती, लेकिन हमें वो सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है,
एक यूट्यूबर है कोट द्वार के हैं, नॉर्मली बता दूं मैं, कोट द्वार के हैं, उनके फैमिली व्लॉग भी होते हैं, ट्रैवल भी होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली उनके व्लॉग। और जब मेरी कमेंट में बात होती है, तो इससे पहले भी बहुत बार बात हुई है, तो उनके पिताजी से मेरी बात होती थी, तो मेरा होता था कि यार कभी जाऊंगा उनसे मिलूंगा, मुझे अच्छे लगते थे उनके फैमिली व्लॉग्स भी। तो उनके पिताजी कमेंट किया करते थे बहुत ही प्यार से, अच्छे लोग हैं। लेकिन जब वहाँ पर मैंने कमेंट किया तो उनके पिताजी का रिप्लाई आया, तो मैंने उनको कहा कि अंकल जी नमस्ते, ऐसी ऐसी बात है, हमने 2 नवंबर को राइड करनी थी, बट कोई भी यूट्यूबर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उन्होंने ये बात कही थी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि अब वो अपने बेटे से बात करेंगे, या उनका बेटा भी तो कमेंट देखेगा, उनके फादर बात करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली बंदा कमेंट तो चेक करता ही है, यूट्यूबर भी, कि हाँ यार क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। कोई इतने हज़ारों कमेंट तो है नहीं है वीडियो में, 100-200 कमेंट होते हैं, तो बंदा स्क्रॉल करते हुए देख ही लेता है थोड़ा बहुत। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं से वहाँ से वो रिस्पॉन्स आएगा, शायद वहाँ से सपोर्ट आए, और हो सकता है कि वहाँ से, क्योंकि वो कुछ यूट्यूबर्स को जानते थे, उन्होंने साथ में राइड की थी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, तो मुझे लगा कि शायद वहाँ से मुझे अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। और इस जो मेरा एक मोटो है कि हाँ यार इस राइड को एक लार्ज स्केल पे लेके जाना है, तो वो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन हो गए हैं उन अंकल जी से बात करे हुए, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे उनके व्लॉग्स बहुत पर्सनली अच्छे लगते हैं, मैं उनके फैमिली व्लॉग्स बहुत इन्जॉय करता हूँ जो वो फैमिली के साथ बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसपॉइंटमेंट है अब वो, कि यार कहीं ना कहीं ये तो मतलब वो बात लग रही है अब, कि वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चबाने के और समथिंग, तो ऐसा कुछ अब लग रहा है कि मतलब 2 पर्सनैलिटी लग रही है, कि कोई कुछ है और कोई कुछ है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो यूट्यूब वीडियो बनाया था, एकदम रो के स्टार्ट किया था, जिस भाई की मैं बात कर रहा हूँ, और रुद्रप्रयाग साइड के 20-22 हज़ार जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भाई को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई तुमने वो वीडियोस वगैरह बहुत बनाया, लेकिन जब मैंने कमेंट किया वीडियो में, तुमने लाइक करा लेकिन वहाँ पे एक कमेंट नहीं करा। और मैंने कमेंट भी उसी वीडियो पे करा है जो वीडियो वो अंकिता के ऊपर बनाया है, रोते हुए बना रहा है भाई वो वीडियो, उसी पे मैंने कमेंट किया है कि हम जस्टिस फॉर अंकिता की राइड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है। और उस भाई ने सिर्फ कमेंट को लाइक करा, और मैं मन तो बहुत कर रहा था कि यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लगाऊं, उनका नाम आए और दिखे कि ये देखो कमेंट लाइक करा है। लेकिन फिर लगा यार उससे ना हेट फैलेगा, तो हमें हेट नहीं फैलाना है। ठीक है, यूट्यूबर है, उसकी मर्जी है, उसको जैसे मर्जी करना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि तुम अंकिता को बहन बोल रहे हो, तुम रोते रोते वीडियो बना रहे हो। अगर तुम इतने इमोशनल थे, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया हो सकता है कि हम कुछ ऐसा राइड करें या कुछ करें, नहीं आया होगा दिमाग में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने उसी वीडियो में, जो तुमने अंकिता के ऊपर वीडियो बनाया रोते रोते, तुम उसे बहन कह रहे हो, मैंने उसी वीडियो में जब कमेंट किया कि हम जस्टिस फॉर अंकिता की राइड कर रहे हैं और हमें सपोर्ट चाहिए, तुमने सिर्फ उस कमेंट को लाइक करा, लेकिन तुमने उसको ना तो कोई रिस्पॉन्स किया, ना कोई शेयर किया, कुछ नहीं किया। तो फिर ये कैसा इमोशनली, इसका मतलब साफ है कि भाई वो सिर्फ इसलिए था कि एक तो व्यूज़, ठीक है, दूसरा कि लोग बोलेंगे कि भाई ये उत्तराखंड के यूट्यूबर्स तो बोल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के जब ऐसी कुछ बात हुई है तब ये आगे नहीं आए हैं। तो सिर्फ अपने आप को एक सेफ बचाने के लिए कि देखो जी मैंने तो वीडियो बना दिया था, मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने वीडियो बनाया, लोगों को बताया, अब लोग नहीं आए तो इसमें मैं क्या करूं, है ना। तो सिर्फ आपका वो काम था बस। देखिए मैं भी यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, और जब यूट्यूब में कोई बंदा वीडियो बनाता है ना, तो वो बोलता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वो सब कुछ करता है। अगर आपको पता होगा कि हम अभी अनुभूति उत्तराखंड का शो था, हम वहाँ गए थे, तो आशु, जो कि आशु फन टीवी, इतना लोग उनको प्यार दे रहे हैं, भगवान करे और प्यार मिले उनको, अच्छा काम भी करते हैं वो, ठीक है, अच्छे अच्छे व्लॉग्स और पहाड़ी भाषा में व्लॉग बना रहे हैं, अपनी भाषा को आगे वो जीवित रख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लोग इन्जॉय कर रहे हैं उनके व्लॉग्स, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग उनके व्लॉग्स इन्जॉय कर रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है। तो जब वो दिल्ली में भी मुझसे मिले थे, वहाँ पे बड़े प्यार से मिले मुझसे, तो वहाँ पे भी जब हमारी बात हुई, तो अगर मुझे सिर्फ सब्सक्राइब व्यूज़ का होता ना, तो मैं कैमरा लेके बोलता कि भाई यार बोलो यार कि सब्सक्राइब करो, ये करो, लेकिन मैंने वो नहीं करा। मैंने आशु भाई को भी यही बात बोली थी कि भाई मैं
मुझे पता है कि मैं बोलूँगा कि यार आशु भाई आप बोलो, आप तो बोल दोगे, ठीक है, आप बोल दोगे कि हाँ यार भाई है अपना, सब्सक्राइब करो, ये करो। लेकिन लोग सब्सक्राइब क्यों करेंगे? लोग सब्सक्राइब तब करेंगे जब उनको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अब मैं यहाँ पे कोई सोशल वीडियो बना दूँ, लोगों को अच्छा लगेगा, हाँ यार ये लड़का ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनको मेरी बाकी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो मेरे चैनल को देखेंगे नहीं, क्योंकि मेरा काम सोशल वीडियोज़ बनाना नहीं है, मेरा काम है ट्रैवलिंग का। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और मैं ट्रैवल के वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर उनको मेरा ट्रैवल का कंटेंट ही नहीं अच्छा लगेगा तो वो सोशल वीडियो देख के तो वो सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन क्या वो मेरे आगे के कंटेंट देखेंगे? नहीं। तो मुझे जो मेरी ऑडियंस बनानी है, वो ऑडियंस मुझे वो बनानी है जिसको मेरे जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसका जो अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये लड़का ट्रैवल अच्छा कर रहा है, एक्टिवा से कर रहा है, ठीक है, इसके वीडियो हमें अच्छे लगते हैं, तो वो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए कि सोशल मैं अंकिता के नाम पे सब्सक्राइबर ले लूँ और उनको तो ट्रैवल का शौक ही नहीं होगा, तो वो एक वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब तो कर देंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, लेकिन व्यूज़ तो फिर भी कहीं ना कहीं डाउन ही रहेंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो मेन कंसेप्ट यही था कि हमें करनी थी राइड, ताकि हम उस जन भावना को आगे लेके जाते। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो एक मानना था कि शायद उत्तराखंड के जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स नहीं आए, छोटे यूट्यूबर्स जो कि 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 80 हज़ार वाले थे, मैं सोच रहा था कि वो आएंगे, वो भी नहीं आए। और बहुत ही बुरा लगा ये देख के कि उत्तराखंड में होने के बावजूद जो कि फुल टाइम व्लॉग कर रहे हैं और कभी वो कुछ सामान खरीद रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, कहीं राइड पे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने भी ना तो एक सपोर्ट किया, ना उन्होंने पूछा तक भी नहीं कि अगर हमारी, मैं तो नहीं आ सकता हूँ लेकिन क्या मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, किसी ने कुछ नहीं किया। और मुझे ये था कि यार अब मैं अकेले राइड करने चले जाऊंगा, मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगी कि हाँ उत्तराखंड का कोई यूट्यूबर नहीं आया, पर ये लड़का चंडीगढ़ से एक्टिवा में आया और इसने राइड की, पहले उनके घर गया और 2 नवंबर को इसने राइड की। अप्रिसिएशन मिलता, लोग आते, व्यूज़ मिलते, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा क्या था? एंड रिज़ल्ट में मुझे चाहिए था कि लोगों तक मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ, लेकिन वो बात पहुंचाने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए था कि यूट्यूबर्स आते, वो अपने ब्लॉग बनाते, मेरा ब्लॉग नहीं बनाते, वो अपने ब्लॉग बनाते कि हाँ एक राइड है और हम ऐसे जा रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो व्यूज़ ऑटोमेटिकली उनको ही आने थे, क्योंकि एक तो उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे यूट्यूब रेकमेंड भी उनकी वीडियोज़ ही करेगा आगे, ठीक है, तो उनको ही व्यूज़ आने थे, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते कि हाँ यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, तो फ़ायदा तो उनका ही था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कमेंट को सिर्फ रीड किया है, लाइक करा है, रिप्लाई तक नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ें देख के बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सो कॉल्ड उत्तराखंड के यूट्यूबर्स आप डिज़र्व करते हो, यूट्यूब नाम आप डिज़र्व करते हो, यूट्यूबर नाम, क्योंकि आपकी मेहनत है और हम भी आपसे सीख रहे हैं, हम भी उत्तराखंड को जान रहे हैं आपके थ्रू। लेकिन उत्तराखंड के यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ही कहूँगा मैं, क्योंकि जहाँ पर, क्योंकि एक होता है कि हमारे दिमाग में वो बात नहीं आई, वो चीज़ अलग है, लेकिन जब मैं आपकी वीडियोस में कमेंट कर रहा हूँ और आप उसको सिर्फ लाइक करके छोड़ दे रहे हो, कोई उसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक भी यूट्यूबर ने नहीं करा, तो वो चीज़ देख के बहुत ही बुरी लगी। और मैं चाहता तो बाकायदा कमेंट्स उनके स्क्रीनशॉट दिखाता, सब कुछ करता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को कंट्रोवर्सी नहीं बनानी और कंट्रोवर्सी के नाम पे व्यूज़ नहीं लेने थे, उनके नाम पे व्यूज़ नहीं लेने थे, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं की। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, अगर भाई 2-4 लोग भी समझ सकें बात को, तो कहीं ना कहीं आप अगर हमारे साथ नहीं करना चाहते हो, आप अपनी तरफ से राइड ज्वाइन करिए, और अगर आपका जो भी स्टेटस होगा तो हम टाइम निकाल के वहाँ पे आएंगे, आपकी राइड को हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप एक इनिशिएटिव तो लीजिए। आप उत्तराखंड के नाम पर सिर्फ अगर व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हो और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, तो बेस्ट ऑफ लक सभी यूट्यूबर्स को। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।